हिमाचल प्रदेश में फिर से 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी सरकार को दी है। यूनियन ने सरकार को 25 मई तक का मांगों को पूरा करने का समय दिया है और यदि 25 मई तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तो प्रदेश भर में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी काम नहीं करेंगे। सोमवार को यूनियन द्वारा शिमला उपायुक्त को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पूरनचंद ने कहा कि पिछले 4 सालों से सरकार केवल आश्वासन देती आ रही है, लेकिन समस्याओं का निपटारा नहीं किया जा रहा है और यहां तक कि कर्मियों को 1 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया है। कर्मचारियों का 41 करोड़ के करीब एरियर बनता है, जिसे कंपनी देने को तैयार नहीं है। अब कौन देगा, इसको लेकर सरकार भी चुप्पी साधे हुई है। नई कंपनी द्वारा भी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। पुराने कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिए गए हैं और जो कर्मचारी रखे गए हैं उन्हें मानसिक रूप से भी परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों को इधर उधर भगाया जा रहा है। मांगों को लेकर स्वास्थ्य सचिव सहित प्रशासन और सरकार को कई ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन आश्वासन ही मिले हैं। और अब यदि एम्बुलेंस कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो एम्बुलेंस को खड़ी कर सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार को 25 मई तक का समय दिया गया है। 4 सालों से जो है कोर्ट के माध्यम से चलता रहा। हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, जिसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया कि भी आपकी जो भी परेशानी होगी वो हम सॉल्व करेंगे। मगर आज 2 साल हो चुके हैं उनके आदेशों को आए हुए। कंपनी उनका पालन कर रही है। हमने कॉन्टेम्प्ट भी डाली थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, ना सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। और आज जो है स्थिति ये आ गई है कि जब पुरानी कंपनी गई है तो पुरानी कंपनी ने 1 महीने का वेतन नहीं दिया है और ना ही किसी कर्मचारी का फुल एंड फाइनल किया है। दूसरी बात, उसको ऐसे कैसे जाने दिया। आज जो कर्मचारी है वो 8 और 9 हज़ार रुपया उस वक्त वो कंपनी दे रही थी और हमारा जो एरियर उच्च न्यायालय के माध्यम से बना था वो 2015 से बना है और 41 करोड़ के करीब जो है वो बना हुआ है। मगर अभी ना तो सरकार उसको देने के लिए तैयार है और ना ही कंपनी दे रही है। उसके बाद अब जो नई कंपनी आई है, नई कंपनी ने तो शोषण के जो है वो सारे ही सीमाएं लांघ दी हुई है और यहाँ तक कि अभी रिसेंटली जो है गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ नई आई है, जिसमें से 3 गाड़ियाँ मौके पे ही जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो सोचने की बात है क्यों ऐसा हो रहा है। अनट्रेड लोगों को जो है वो नए लोगों को भर्ती करके उनको गाड़ियों पर चढ़ा दिया गया और जो पुराने लोग हैं उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जो 11 और 12 सालों से काम कर रहे थे, जिन्होंने कोविड जैसी महामारी में अपना विशेष योगदान दिया है। आज परिस्थितियां इस तरह की है कि अब गाड़ियों से उतरने का जो है वो मन बना लिया है कर्मचारियों ने कि हम लोग जो है बार बार शोषित हो रहे हैं। कंपनियों के माध्यम से नहीं, सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है। यह होना ये चाहिए था कि सरकार को जो जब काम दिया जाता है तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज 4 महीने बीत गए हैं, एक भी ERCP जो दी जाती है वो नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ एक काम किया जा रहा है कि टैक्सी के माध्यम से जो है एम्बुलेंस को चलाया जा रहा है और कर्मचारियों को उसमें भर के लेके आ रहे हैं और सीधा हॉस्पिटल में उतार रहे हैं। उतर जाएंगे क्योंकि गाड़ी चलाने की हमारी अब इच्छा नहीं है, क्योंकि हम समाज सेवा वैसे कर सकते हैं मगर एक जो सरकार पैसा दे रही है उसके नाम पे समाज सेवा नहीं होगी। नाम है कि उन्होंने तो आते ही शोषण करना शुरू कर दिया कर्मचारियों का। ना तो ज्वाइनिंग लेटर किसी कर्मचारी को दिए गए हैं, 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीनों में कर्मचारियों को कभी इधर ड्यूटी कर रहे हैं, कभी उधर ड्यूटी कर रहे हैं। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, सभी फैमिली होंगे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आज इतने परेशान कर दिए हैं कि उनको अपनी नौकरी छोड़ने तक की नौबत आ गई। कईयों ने तो रिजाइन दे दिए। ऐसी स्थितियाँ क्यों आ रही है? क्या ये लोग काम नहीं कर रहे हैं? जब काम करने के बावजूद भी गाड़ियों के टायर फट रहे हैं। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से उसको उजागर भी किया, फिर भी सरकार को नहीं लग रहा है कि गाड़ियों के इतनी रफ्तार से गर्मी का मौसम है और गाड़ी जो है वो मरीज तक जा रही है या लेके आ रही है, तो किस स्थिति में है वो कर्मचारी जो उसको लेने जा रहे हैं। तो आज की स्थिति ये है कि आज माननीय उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और ये पहले भी संज्ञान है, उनके संज्ञान में पहले भी ये बात है और
उस वक्त जो है स्वास्थ्य सचिव महोदय से हमारी मीटिंग इन्हीं के माध्यम से करवाई गई थी। उस वक्त भी ये आश्वासन मिला था हमारे को कि आपकी जो भी मांग है वो पूरी कर दी जाएगी, मगर वो 2020 से लेकर के आज तक जो है कोई मांग पूरी नहीं हुई और आज भी हम उसी स्थिति में खड़े हैं। पिछले 4.5 साल से जैसे थे वैसे के वैसे ही सिर्फ चलते जा रहे हैं और हर बार यही आश्वासन के माध्यम से जो है हमारा जो कर्मचारी वो परेशान हो रहा है। आपने रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मना कर दीजिए, लोग कोई और दूसरा काम तो करें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। ऐ मेरे प्यारे बालों फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम, जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं कल तो करा था, आज क्या हो गया। देखते रहिए लाइव टाइम टीवी और मैं भूला नहीं यार, मैं एकदम से इसको देख रही, इसकी शक्ल बना के चुप करा दिया। कैंपस के